कर पाए। और ऐसा सब जगह पर ही है, जो अपन बात कर रहे थे ना कि अपन इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं अपन, है ना, अंदर से भी इंजीनियर बन जाते हैं। तो कलाकार के साथ में वो अंदर से भी कलाकार बन गया, इंजीनियर के साथ में अंदर से भी इंजीनियर बन गया। तो बेसिकली कार्य आयाम हो गया ना ये सारा। जैसे अपन अभिनय कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि अपन कुछ व्यवहार विचार कर रहे हैं, पर बेसिकली वो कार्य आयाम ही है वो। ठीक है ना। व्यवहार तो मतलब जीवन से जीवन का है, और उसमें तो जो जो जैसा है उसको वैसा प्रकट करना ही व्यवहार होगा ना। आदर्शवाद में क्या बोलते थे कि ये यहाँ ये रोल करने ही आए हैं, हाँ, रोल हम जिंदगी रोल करने आए हैं। रोल करने और आए हैं। दर्शन क्या कहता है, एक्चुअल में जीने के लिए है। दोनों में फर्क है, बढ़िया फर्क है। बढ़िया फर्क है। उसमें रोल करके निकल जाओ, आप छूट जाओगे। हाँ, सही बात है। यहाँ खुद को जिए, जीने के लिए जी लो, तो तुम आपको तृप्ति मिलेगी। वो दोनों फर्क है। बहुत फर्क है ये, है ना। ये जो चीज़ है, ये जो लिखा था पारदर्शी। हाँ, तो आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों में ही अपन रोल ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना। आदर्शवाद में कैसा रहता है कि उसमें बाहर का जो सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है कि आपके अंदर से स्थिति कैसी भी हो, ये जो सिस्टम है परिवार का, समाज का, ये सब जो ढांचा है ना, स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे, वो बढ़िया से चलना चाहिए। अंदर का स्थिति कैसे भी हो, कल्पनाशीलता कैसे भी हो। ठीक है ना। एक इस तरह का जोर रहता है ना आदर्शवाद में। हाँ, करना ही है, क्योंकि वो सिस्टम पर इतना जोर रहता है, व्यक्ति के अंदर की जो कल्पनाशीलता है उस पर जोर नहीं रहता है। ठीक है ना, उसका दमन हो जाता है एक तरह से। तो इसमें क्या होगा, फिर रोल ही बनेगा, आदमी बाहर के सिस्टम के हिसाब से रोल करता रहेगा। इसी का विरोध किया भौतिकवाद ने। भौतिकवाद बोलता है कि ये बाहर के सिस्टम विस्टम से ज़्यादा नहीं है, आपका जो भी 4.5 क्रिया है उसको खुल के व्यक्त करना है। तो जीवन तक तो नहीं पहुंचे, पर 4.5 क्रिया, तो 4.5 क्रिया पर भौतिकवाद ने जोर दिया है ना। इसलिए भौतिकवाद बात करता है फ्रीडम की। भौतिकवाद फ्रीडम की बात करता है ना, इंडिपेंडेंस की बात करता है। तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ज़्यादा बात करते हैं। तो उनके लिए स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है भौतिकवाद के लिए। तो उसमें फिर सिस्टम टूट गए। तो दोनों ही एक दूसरे के एकदम उल्टा जैसा रहते हैं, है ना। यहाँ पर आदर्शवाद में कि गुस्सा आए तो उसको दबाना है, और भौतिकवाद में कि जो भी अंदर से आए बस उसको खोल देना है, निकाल देना है उसको। हाँ, निकाल दो उसको, है ना। नहीं निकालोगे तो फिर समस्या होगी आपके अंदर। और ये जो अभी डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है या जो भी है वो इसका हाँ, नतीजा वो है। वही है। तो एक और चीज़, कल मैं मेरी वाइफ के साथ हम रात को क्या करते हैं कि पहले सीरियल देखते थे अनुपमा, बीच में अभी निरुपमा। अनुपमा करके। अनुपमा, अच्छा, वो उनका वाला। अच्छा। सो फिर हमने, मेरा तो मन बना रहता था कि ये जीवन विद्या के शिविर सोम भैया की हम, हाँ, वो विसनगर वाले की, फिर वो शुरू किया था हमने, फर्स्ट मैंने किया ना, तो हम सीरियल की जगह ये शिविर देखते थे। फिर बीच में थोड़ा वो छूट गया, ये S3 शिविर हुआ ना उससे पहले पहले। अभी फिर से हमने शुरू किया है, तो टीवी पे हम, मैं मेरी वाइफ और सन तीनों देखते हैं। कभी सन अभी सीए करता है तो वो अलग देखता है, कोई मतलब जल्दी देख लेता है, पापा मुझे जल्दी सोना है, तो मैंने देख लिया है। ये समरी है। तो कल उसने शेयर किया कि मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया के मतलब सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पापा मुझे पता चला कि दो ही सवाल है, क्या करना है और मतलब क्या कैसे और ज़िंदगी, क्यों वो दो करना है, ही है। कैसे करना कैसे है। करना है ज़िंदगी, कैसे जीना है। तो एक ये चीज़ अच्छी हुई साथ में। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ सोने से पहले देख रहे थे यवतमाल का वीडियो, ये सोम भैया का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसमें फिर मेरी वाइफ क्या है, मैं यहाँ आता हूँ तो वो घर पे हमारा ऑफिस का पूरा लाइव रहता है, तो वो देखती रहती है। तो ऑफिस का थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स रहता है, तो 2 दिन से मतलब वीडियो भेज रही कि देखिए ऐसा हुआ। तो मैंने बोला देख, और फिर सोम भैया का कोई ऐसा सेंटेंस आया, उसको सडनली हुआ कि ये तो मैं गलत कर रही हूँ, ये मतलब चुगली चुगली जैसी बात है। तो मैंने बोला अभी क्या करेंगे, बोले अभी ऐसा करना है कि ये लोग जो गलती कर रहे हैं, एक तो देखें कि गलती क्यों करते हैं, दूसरा कि हम वो गलती करें उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, उसके बजाय ऐसा करते कि वो गलती
न करे, पहले से उनको ना हम करें। कोशिश करें, उनके मतलब सहयोग सहायता बने, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही कल। धन्यवाद, थैंक बहुत यू। बढ़िया। तो वो जो अपन सीरियल जो देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम उसके किसी कैरेक्टर से एसोसिएट करते हैं, है ना? हाँ, उससे तदाकार होने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना? कहीं वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ रहा होता है, कहीं वो ऐसे किसी सिचुएशन में होता है जिसमें हम लोग होते हैं, है ना? और वो उससे कुछ बाहर कैसे निकल रहा है, ऐसा कुछ होता है ना? सीरियल में हालांकि वो इतना लंबा कर देते हैं कि वो निकल ही नहीं रहा होता है ना? उसी में उलझ गया होता है, उसको बता रहे होते हैं वो। तो मूवी में फिर भी उनमें 3 घंटे में करना है तो कुछ निकलने को बताना होता है। सीरियल में वो उलझाए हुआ है, ऐसा ज़्यादा हो जाता है ना? निकल जाएगा तो फिर सीरियल खत्म हो जाएगा। तो तो वो समस्या है उसके साथ में। तो समस्या का विश्लेषण ज़्यादा हो जाएगा उस क्रम में। ऐसा है ना, इतना लंबा खींच देते हैं ना उसको, समस्या का विश्लेषण ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि समाधान एक्चुअल में होता भी नहीं है अभी मानव जाति के पास में, समाधान है नहीं। जहाँ पर समाधान की बात आएगी वहाँ पे हमारा सीरियल और टीवी सब बंद हो जाएंगे, है ना? ऐसा रहता है ना, जैसे मूवी जो है वो जब तक शादी नहीं हुई तब तक की मूवी रहती है ना? हाँ, एक लड़का है लड़की है, दोनों प्यार करते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, शादी में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो वो सारी समस्याओं के ऊपर मूवी होती है। किसी का पिता नहीं मान रहा है, किसी की माँ नहीं मान रही है ना, किसी में दोनों मान रहे, तो कोई विलेन आ गया वो नहीं मान रहा है ना। तो और फिर शादी के साथ में मूवी खत्म हो जाती है, शादी होने के बाद में, है ना? समस्या सॉल्व हो गई। इतनी समस्या सॉल्व कर पा रहे हैं अपन लोग। तो पूरी मानव जाति जो है, जो भी शादी करना चाहता है शादी हो ही जाता है कुछ ना कुछ करके। शादी के आगे क्या होगा वो नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसके ऊपर मूवी भी नहीं बनती है। जी हाँ। भैया, तो ये 20 साल पहले की मूवी में ये ज़्यादा था। अभी का जो ट्रेंड है मूवी का, जो मेरा सर्वे रहा है, हाँ, वो शादी के बाद वाला भी अभी चालू कर दिया थोड़ा है बहुत कुछ। शुरू हो हाँ, रहा है। किया है, हाँ, शुरू किया है, बट थोड़ा बहुत। वही गुलगुल बात है, मतलब हाँ, वो दिखा रहा तो वही है, संघर्ष और बाद में हैप्पी जैसे वो एंड। थप्पड़ मूवी आया है ना, हाँ। शादी के बाद जब आएगा तो थप्पड़ आएगा, है ना? फिर समाधान नहीं दे पाते, है ना? जी जी। सेपरेशन दिखाएंगे, डाइवोर्स दिखाएंगे, ये सब दिखाएंगे, या एक आदमी मर गया ऐसा दिखाएंगे। उसके बाद वो सही जीने का स्वरूप क्या होगा वो नहीं दिखा पाते ना। माइक माइक हाँ, पर वो सिर्फ एक एक्शन की वजह से नहीं आता फिर। नहीं, उन्होंने ध्यान दिलाया कि शादी के बाद ये सब थप्पड़ों पड़ो होता है, उनको एड्रेस करना चाहिए। पहले तो एड्रेस ही नहीं कर रहे थे। नहीं, वो सिर्फ मूवी, हाँ हाँ, देखिए। उसके पहले भी जैसे अभी चलता जा रहा है कि एक जना अगर सक्सेस या करियर के पीछे जा रहा है या कोई चीज को माने बैठा है, हाँ, दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट को हम कमजोरी मान लेते हैं। उसका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, दोनों साथ में सिस्टम चल रहा है, वो हम भूल जाते हैं प्रोसेस में। तो ठीक वो बात। भी मतलब मुझे तो काफी ठीक लगी मूवी। नहीं, कोशिश कर रहे हैं वैसा सोचने की, और कुछ अच्छे फिल्म वाले जो हैं, है ना, वो तो कोशिश कर ही रहे हैं इन सब चीज़ों पे। पूरा समाधान अभी नहीं आ पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। भैया इस उसमें इश्यूज को अच्छे से बताते हैं, समाधान फिर भी उतना अच्छे से नहीं आता है। इश्यूज को बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, वो भी छोड़ते हैं, और फिर भी उतना अच्छे से मूल प्रॉब्लम को भी उतना अच्छे से नहीं बता पाते हैं, है ना? जैसे मूल प्रॉब्लम तो ये है, जीवन पर तो ध्यान जाता ही नहीं है। मूल प्रॉब्लम तो जीवन है ना, जीवन विज्ञान पर ध्यान नहीं जाता। वो सोसाइटी का ऐसा ढांचा है तो ऐसा ढांचा क्यों है, वो पर समानता पूर्वक जिएंगे तो समानता पूर्वक जीने का मतलब क्या होता है, वो ये सब चीज़ें नहीं आ पाती है। हाँ हाँ, वो पता नहीं है ना, इसलिए वहाँ तक पहुँचते नहीं है। तो समस्याओं का विश्लेषण पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो एकदम कुछ भी समस्या नहीं होती थी, हाँ, है ना? वो इतना सुपरफिशियल मूवी होता था, उससे कुछ अच्छे होते थे। वो गोलमाल और वो सब जो आता था ना, अमोल पालेकर, है ना, उनकी मूवीज़ कुछ अच्छी होती थी। पर ये अमिताभ बच्चन और इनकी मूवीज़ तो बड़ी थे ना, एकदम थर्ड क्लास मूवीज़ होती थी, है ना? उसमें मिथुन चक्रवर्ती, है ना? उसमें रिक्शे वाला टाइप का मूवी रहता था, जिसको रिक्शे वाला जाके देखेगा, है ना, उसको 3-4 घंटे सुपारी खा के टाइम पास करना है, तो ऐसी टाइप की मूवीज़ बनते थे।
अभी थोड़ा क्वालिटी अच्छा हो गया है, कुछ इश्यूज को वो थोड़ा रियल इश्यूज को ले रहे हैं। भैया एक चीज और मुझे अभी दिखती है कि जितना भी जो समझा है वो चाहत के रूप में अच्छा तो बने ही, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश तो करते ही। ये मूवी में भी एंड में ट्राई करते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं जो खराब भी हाँ हो हाँ गया, तो हाँ, वो कोशिश करते हैं। जिसकी जितनी भी समझ है किसी भले फिलॉसफी से जुड़ा हो कि नहीं हो, अच्छा तो करना ही चाहता है मानव। इस पे ध्यान अब ज्यादा जाता है, जो बहुत 51% ज़्यादा भी हम ध्यान जा बोल रहा है रहे हैं। अभी। अभी नर नारी समानता होना चाहिए, इस पर ध्यान जा रहा है ना। बॉडी शेमिंग नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान जा रहा है। पहले जैसे बॉडी शेमिंग बहुत होता था ना, बहुत। एक कार्टून कैरेक्टर होता था उसमें, वो एक मोटी सी महिला होती थी है ना, फिर वो बैठ के केला खा रही होती थी बहुत सारा और छिलका लटका रहता था मुंह पे, ऐसे आता था ना। वो कौन था, वो जो कॉमेडी वाला पुरुष वाला कौन था, मजनू क्या नाम था उसका, महमूद, महमूद था ना। फिर महमूद की उस मोटी सी लड़की से शादी हो जाती थी जनरली, फिर वो परेशान रहता था जिंदगी में है ना। ऐसे इस टाइप का कॉमेडी दिखाते थे ना, बहुत सारा बॉडी शेमिंग वाला। फिर जो है वो शाहरुख खान महाराज जो है ना, वो लड़कियों के पीछे ही पड़ रहे हैं ना, स्टॉकिंग बोलते हैं उसको है ना। तो वो अभी उसको मानने लगे हैं कि ये हरासमेंट है ना, उसको हरासमेंट नहीं मानते थे, वो एकदम उसके पीछे ही पड़ गया है ना। जहाँ भी वो जा रही है कूद के सामने पहुँच गया है ना। तो अभी अभी उसको सही चीज़ नहीं मानते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है ना। अभी ऐसा गाना नहीं बनता है वो है ना, चली आना तू पानी की दुकान पे है ना। किसका, अमिताभ बच्चन का होगा ये गाना जरूर। हाँ? 3:30 बजे हाँ? तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हो गई है ना। तो वो तो ठीक है, इश्यूज को अभी एड्रेस कर रहे हैं लोग और उन पर ध्यान भी जा रहा है। तो ये सब, अभी की शिक्षा भी इतनी सारी बढ़ गई है, बहुत सारा आदर्शवाद टूट गया है। हाँ हाँ, वही। हाँ तो एक्चुअली सब पूर्णता की तरफ ही जा रहे हैं, उस पे भी हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल भरोसा बैठता बिल्कुल। है मेरा। उसमें एक चीज़ तो ये है ही, जिसको अपन आदर्शवाद बोल रहे हैं ना, तो आदर्शवाद जो है वो मानव की कल्पनाशीलता को एड्रेस नहीं कर पाया। ये जो कल्पनाशीलता है ना, उसको एड्रेस नहीं कर पाया। उसमें वो मन तक जाकर रह जाते हैं। हाँ, उसको बाकी क्रियाओं को चुप कराने की ओर, या उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उसकी ओर ज़्यादा जाते हैं। भौतिकवाद क्या है ना, उसने ये 4.5 क्रिया को, खास तौर से जो विचार वाला जो तर्क वाला क्रिया है, तो भौतिकवाद यहाँ पर जाता है। ठीक है ना। तो अभी की दुनिया को देखेंगे तो वो आदर्शवाद से भौतिकवाद में शिफ्ट हो रही है ना, उस क्रम में वो है, उस क्रम में है ना। जैसे यहाँ पर ये स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है ना। उस क्रम में सिस्टम कैसे चलेंगे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो सिस्टम कैसे चलेंगे वो यहाँ पर आएगा, चित्रण में आएगा। तो चित्रण मतलब मानवीय व्यवस्था क्या होगी, ये चित्रण है। और दर्शन उसको कितना ब्यूटीफुली जागृति क्रम हाँ, बोलता है। जागृति क्रम, ठीक बात है ना। तो मानवीय व्यवस्था क्या होगी, ये चित्रण है। तो अभी अपन मन से तर्क पर पहुंच रहे हैं। अगर मानव जाति की यात्रा देखेंगे तो अभी चित्त पर नहीं पहुंच पाए, चित्रण वाला कार्यक्रम अभी नहीं आया है, इसलिए वो जीवन को तो नहीं ला पाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा भाई, पहले सिर्फ पुरुष नौकरी कर रहा था, महिलाएं जो है सिर्फ घर पे ही है ना खाना वाना पका रही थी, उस बीच में उनको थप्पड़ भी पड़ जाता था। तो ये सब सारा चीज़ जो है और उनको झेलना ही है, पहले इस टाइप का चल रहा होता था। अभी जो है वो भी कुछ प्रोफेशनली करेगी, ये भी प्रोफेशनली करेगा, इतना पहुंच गए हैं। पर उस बीच में बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाएगा, वो तो उसमें एड्रेस नहीं हो रहा है ठीक से अभी, ठीक है ना। उसमें बुजुर्ग लोगों का क्या रोल होगा, वो सब एड्रेस तो नहीं हो रहा है। कई सारी मूवीज़ में तो वो सेपरेशन हो जाता है, इतना ही समाधान रहता है उसमें, भाई दोनों ही पशु मानव, पहले एक पशु मानव एक राक्षस मानव था, अभी दोनों ही राक्षस मानव बन गए हैं, है ना। जैसे होता ना ग्रेट इंडियन किचन, एक मूवी आई थी ना, आप लोगों ने देखा, नहीं देखा, ग्रेट इंडियन किचन, उसमें भी समस्या को बहुत अच्छे से बताया जाता है। पर वो सेपरेशन तक पहुंचते हैं कुल मिला के। कुछ कुछ उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत जुड़ भी गए हैं वापस, तो भी एक्चुअल में क्या समाधान हो गया वो नहीं आता, ठीक है ना। दोनों अलग रह रहे हैं तो कुछ कुछ समस्या हो रही है, तो फिर वो दूसरा आदमी थोड़ा समझौता कर लेता है, वैसा रहता है।
पहले दोनों साथ में थे, एक का शोषण हो रहा है, फिर मूवी के बीच में दोनों अलग हो जाते हैं, फिर दोनों को कुछ कुछ समस्याएं होती है, भावनात्मक समस्या होती है या व्यवहारिक समस्या होती है ना, या कार्यायाम वाली समस्या हो रही होती है। तो फिर एक आदमी को कुछ कुछ समझ में आ जाता है कि मैं गलत कर रहा था, तो इतना समझ में आता है कि गलती दिखाई दे जाती है, इतना समाधान उसमें होता है। पर गलती दिखाई दे जाना समाधान नहीं है ना, गलती तो हमको दिखाई देती है। तो सही क्या है वो एक आगे का चीज होता है, जो कल अपन बात कर रहे थे। गलती तो हमको हर झगड़े के बाद दिखाई देती है। हम जब भी झगड़ा करते हैं ना परिवार में, तो झगड़े का एक स्टेज होता है जिसमें दोनों ही अपनी अपनी गलती नहीं देख रहे होते हैं, फिर उसमें खूब सारा झगड़ा करते हैं, बहुत बढ़ जाता है, फिर जो है झगड़ा करके थक जाते हैं। जनरली झगड़ा उस जगह खत्म होता है जब दोनों थक जाते हैं, है ना। शरीर मूलक विधि से झगड़ा समाप्त होता है ना, क्योंकि शरीर थक जाता है, जीवन तो थकता नहीं है। फिर उसके बाद में एक आदमी को, या हो सकता है दोनों आदमी को, अपना गलती रियलाइज होता है कि हाँ मैंने गलत किया है ना, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, झगड़े के दौरान ज़्यादा ही बोल देते हैं, तो गलती रियलाइज होने में भी इतना रहता है कि ज़्यादा बोल दिया, वो जो मूल था वो नहीं समझ में आता है, पर उस मूल को हमने बढ़ा दिया था, उतना ध्यान जाता है। उसके बाद में एक पार्टी जो है वो आगे बढ़ता है कि भाई ठीक है गलत हो गया है ना, तो उसके साथ में दूसरे का भी पिघल जाता है ना, या दोनों का ही पिघल जाता है। तो उसमें गलती पर ध्यान जाता है और अपन झगड़ा जो है वो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन सही पर ध्यान गया वो वाला भाग नहीं रहता, ठीक है ना। तो उसमें कार्य और व्यवहार में कुछ कुछ गलती हो रही है ऐसा दिखाई देता है। विचार काल में समाधान पर नहीं पहुंच पाते, और अनुभव काल तो उसमें है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। उसमें भी बहुत सारा कार्य वाला ही रहता है, क्योंकि कार्य में बहुत मुश्किल हो जाती है। झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो घर पे खाना ही नहीं बन रहा होता है ना, सामान नहीं आ रहा होता है, बच्चे भी परेशान हो रहे होते हैं, तो ये सब व्यवहार आयाम नहीं रहा ना, ये सब तो कार्य आयाम हो गया। तो कार्यायाम बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ऐसा एक जगह पर अपन पहुंच जाते हैं। तो बड़ी बात क्या है, यहाँ पर अपन नहीं पहुंचे हैं, ये जो चीज़ है, हाँ आदर्शवाद मतलब यहाँ पर काम किया, भौतिकवाद यहाँ पर काम किया, और अपन यहाँ पर पहुंच गए। तो ऐसे देखेंगे तो दुनिया आदर्शवाद से भौतिकवाद में जा रही है, तो थोड़ा सा आगे तो जा ही रही है ना। अभी आदर्शवाद को भी थोड़ा सा ठीक से लोग प्लेस कर रहे हैं, भौतिकवाद को मिक्स करके आदर्शवाद को बहुत सारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ ये भी है कि सत्य की जगह पर देखेंगे ना, तो सत्य की जगह पर दोनों ही एक जगह पर पहुंच गए हैं। जैसे यहाँ पर क्रिएशन की बात अपन कर रहे हैं, है ना, ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, ठीक है ना, और ये लोग जो है वो बिग बैंग की बात करने लगे हैं। तो विज्ञान सारा सोच कर पहुंचा तो बिग बैंग पर पहुंच गया। अब वो एक टाइप का क्रिएशन ही हो गया ना, है ना, ये भी शून्य से पैदा हुआ है, ये भी शून्य से पैदा हुआ है, तो इसमें जो है थोड़ा सा ईश्वर का हाथ और लग गया, क्या प्रॉब्लम है उसमें, है ना। वो भी ये तो बता नहीं रहे शून्य से कैसे पैदा हुआ है, तो ईश्वर की ओपनिंग छूट गई उसमें, है कि नहीं, है ना। तो पहले जो है विज्ञान जो आदर्शवाद का बहुत विरोध करता था, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्च जो है वो बहुत विरोध करता था विज्ञान का, पर धीरे धीरे करके पॉप लोग जो है उसको समर्थन देने लगे हैं, है ना। उनको लग रहा है ये विज्ञान अभी हमें सपोर्ट कर रहा है ना। क्रिएशन को जो है, ठीक है हम 7 दिन में बोल रहे थे, ये लोग तो और छोटा कर दिए हैं, बिग बैंग तो और माइक्रो सेकंड में हो गया है ना। तो है ना, वो एकदम पैदा तो हो ही गया है, ठीक है, फिर उसमें कुछ मिलियन साल में थोड़ा और डेवलप हो गया, पर फाइनल तो माइक्रो सेकंड में हो गया है काम। तो अभी चर्च जो है विज्ञान को और सपोर्ट करने लगे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो है हम लोग कुछ माया वाया की बात कर रहे थे, यहाँ पर माया बोल रहे हैं, जगत जो है माया है ना। यहाँ पर जो है वो अनिश्चितता का सिद्धांत आ गया, अनसर्टेनिटी, तो उसके हिसाब से भी माया ही निकल के आ गया वर्ड, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से भी जो जगत जो है वो माया ही है। जैसा अपन कोई जो परमाणु अंश का स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि वो परमाणु अंश जो है वो अनिश्चित आचरण कर रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो उसको जब भी इंस्ट्रूमेंट से नापने की कोशिश करते हैं, तो जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है वैसा ही उसका आचरण हो जाता है। तो इन लोगों को लग रहा है कि जैसा देख रहे होते हैं वैसा सृष्टि हो जाता है, यानी कि ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं ना। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से सृष्टि हो जा रहा है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, माया हो गया वो तो। जैसा देखना चाह रहे हैं वैसा सृष्टि हो गया, यानी सृष्टि रियल में उसका कोई नेचर है नहीं, आप जैसा देखना चाहो वैसा देख सकते हैं। तो ऐसे अनिश्चितता सिद्धांत से भी वो माया वाला चीज निकल गया। हाँ हाँ, जैसे वो, हाँ वो आदर्शवाद उसको अलग तरह से बोल रहा था, भौतिकवाद उसको अलग तरह से बोलने लगा। हाँ हाँ, जैसा जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि हो जाएगा, है ना। तो इसलिए टॉप के जो वैज्ञानिक है वो लोग भी अभी वेद पुराणों को काफ़ी रेफर कर रहे हैं ना। तो उनको लग रहा है कि हम जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर जो है ये लोग पहले ही पहुँचे हुए थे। इतना सारा साधना करके। तो उससे आदर्शवाद जो है खुश भी हो रहा है कि देखो जहाँ पर ये इतना सारा सोच विचार करके है ना वहाँ पर पहुँचे थे, और वहाँ पर हम पहले ही पहुँचे थे। तो सहअस्तित्ववाद जब पता चलता है तो दिखाई देता है कि दोनों ही गड़बड़ है ना। दोनों ने एक दूसरे को कंफर्म कर दिया, मतलब दोनों सही नहीं है। इसका मतलब ये है पहले एक सही था एक गलत था ऐसा चल रहा था, अभी दोनों एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं। इसके दो मतलब है, या तो दोनों ही सही या दोनों ही गलत है। ठीक है ना। तो कुल मिला के सहअस्तित्ववाद को देखेंगे तो दोनों ही गलत है ना। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। तो हाँ, इसको कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर देखेंगे ना, ये लोग अलग तरह से पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है ना, यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। हाँ हाँ, रहस्य हो गया है ना। और भौतिकवाद बोल रहा है कि हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, है ना। अंदर से गुस्सा आया मतलब उसको निकाल दो, ठीक है ना, जैसे अंदर से वैसे बाहर से। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हम तो जैसे अंदर है वैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर पारदर्शिता की बात बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अंदर जो गड़बड़ है ना, अंदर की गड़बड़ को बाहर निकाल दो, ये पारदर्शिता नहीं है ना। हाँ हाँ, वही रिएक्शन है ना, क्रिया प्रतिक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया ये है ना। तो अंदर जो सारा कचरा भरा हुआ था उसको बाहर निकाल दो। इसलिए जो है हमने सारी दुनिया को कचरादान बना दिया। अभी सारी दुनिया कचरादान बन गई ना भौतिकवाद में आके, क्योंकि जो भी सब अंदर कचरा था सब बाहर निकाल दिया लोगों ने। तो अंदर अंदर भी एक दुनिया है ना, अंदर भी एक दुनिया है, बाहर भी एक दुनिया है। तो उसमें एक भी आदमी का कचरा आएगा तो बाहर की दुनिया पूरी हो जाएगी, है ना। वो सारी दुनिया का कचरा आ गया बाहर। तो ये पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता का मतलब अंदर गड़बड़ है उसको बाहर निकाल देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जैसे ये तो क्या हो गया, गलती, गलती के बदले गलती का ही दूसरा फॉर्म है ये। तो जिसको अपन सत्य बोल रहे हैं, तो सत्य का मतलब क्या है। सत्य का मतलब पहले तो कॉपी पेस्ट नहीं है। अभी अपन सत्य को क्या मानते हैं, कॉपी पेस्ट। इधर से सुना और उधर हमने वैसा का वैसा ही बोल दिया, इसको अपन सत्य बोलना बोलते हैं ना। क्योंकि सत्य जो है भाषा नहीं है ना, इसका मतलब है भाषा हो गया सत्य। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सत्य मतलब सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व है सत्य। इसमें तो क्या है, ये तो संघर्ष है, अंदर संघर्ष है तो बाहर संघर्ष निकाल दिया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले अंदर सहअस्तित्व होना है, और फिर उस अंदर के सहअस्तित्व को अपन पूरी तरह से व्यक्त कर रहे हैं। तो व्यक्त तो करना ही है, उसको पूरी तरह से व्यक्त करना है। जो अपन ने बात किया ना कि ऐसा नहीं कि बस मूल्यांकन हुआ